हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग अच्छे से है ना। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर से आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। क्या? लाइट, क्लास 10th का हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं? प्लेन मिरर तक हम देख लिए थे। अब इसके बाद से हमारा क्या? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर हम किसे कहते हैं। अब देखिए कोई हमारे पास बड़ा सा स्फेयर है, सपोज करो एक बड़ा सा स्फेयर है। उस बड़े से स्फेयर में से छोटा सा अगर हमने पार्ट कट कर लिया तो जो छोटा सा पार्ट बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। डिपेंड करता है कि वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अभी हम उसको देखेंगे किसमें? टाइप्स ऑफ मिरर में। अब देखिए हमारे पास क्या, एक बड़ा सा ये मिरर था, ये हमारे पास क्या था? स्फेयर था। अब स्फेयर के एक छोटे से पार्ट को हमने क्या कर लिया? यहाँ पे कट करके निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब ये हम कर सकते हैं कि इसके इनर साइड को या आउटर साइड को हम क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? आउटर साइड, यहाँ पे क्या कर दिया? इनर साइड। तो अब रिफ्लेक्शन के बेस पे हम देखेंगे कि कौन सा हम टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ मिरर में क्या होते हैं? दो टाइप्स के मिरर होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर। अब देखिए इसमें एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, और एक होता है हमारा सेकेंड वन, एक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए अगर हमने क्या है? कॉनकेव, अगर हमारे पास कोई ऐसी सरफेस है, सपोज करिए हमारे पास एक स्पून है। ये हमारा क्या है? स्पून। देखिए अच्छे से नहीं बना पाया, हंसिएगा मत, ठीक है? थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, ठीक है? एक सपोज करिए क्या है? हमारे पास स्पून है। अब क्या हमारा कि अगर हमारी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनर वाली है, इनर वाली जो सरफेस अगर रिफ्लेक्ट करिए, जिधर से हम खाते हैं चम्मच से, अगर उधर वाली सरफेस क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समझ लो, सपोज करो, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, अगर केव साइड में अंदर की तरफ लाइट रे जा रही है केव में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अब देखिए क्या हो रहा है? इनर वाला हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। आउटर वाला क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए दोनों को एक साथ पढ़ते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी के साथ, ठीक है? इसकी टर्मिनोलॉजी के साथ दोनों को क्या करेंगे? एक साथ पढ़ते हैं। पहले टर्मिनोलॉजी जानेंगे, फिर उसके बाद से हम इसका क्या जानेंगे? फोकल लेंथ और फोकस वगैरह जानेंगे, ठीक है? बच्चे कुछ शोर कर रहे हैं, सॉरी इसके लिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये क्या हमारे पास कोई मिरर है, ऐसे हमारे पास दूसरा है। अब क्या हमारा, मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे आउटर सरफेस को क्या कर दी? पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश किस मटेरियल से करते हैं? पॉलिश हम करते हैं कौन से मटेरियल से? हम पॉलिश करते हैं एक ही मटेरियल, एक नहीं है, दो है। क्या हमारा जो सिल्वर है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, तो इसीलिए हम जो पॉलिश करते हैं सिल्वर मेटल से करते हैं। लेकिन सिल्वर मेटल क्या है? जो हमारा सिल्वर है Ag, वो क्या है? बहुत कॉस्टली है। तो इसी वजह से अब हमने सिल्वर की पॉलिशिंग ना करके हम एल्युमिनियम की पॉलिशिंग करते हैं। एल्युमिनियम भी क्या हमारा? एक रिफ्लेक्टर है लाइट का। ये भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट, बट इट इज नॉट अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट एज कंपेयर टू सिल्वर। अब देखिए इसके बाद से हम टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। अब टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास? ए है जो लाइट, ए हमारी जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस यहाँ पे नाम दे रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? इस केस में भी यही रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये किसी न किसी एक बड़े से स्फीयर से कट किया गया है, तो कोई ना कोई इसका क्या होगा? सेंटर होगा। ये स्फीयर हो गया तो इसका ना कोई सेंटर होगा। इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलेंगे? पोल। यहाँ पे भी क्या है? अब देखिए किसी न किसी बड़े पार्ट स्फीयर से क्या किया गया? कट किया गया है, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या बोलेंगे हम? पोल। क्या बोलेंगे?
पोल। और ए मान लीजिए जहां से स्फीयर से कट किया गया है, मान लीजिए एम है और ये क्या हमारा एम डैश, इस केस में भी हम मान लेते हैं एम और इसको में क्या मान लेते हैं एम डैश। तो जो एम और एम डैश जो हमारा आर्क है, जो आर्क है, आर्क हमारा एम और एम डैश, इसी को हम क्या बोलते हैं एपर्चर, एपर्चर, इसी को हम क्या बोलेंगे एपर्चर। ठीक है, यही सब टर्मिनोलॉजी थी। अब इसके बाद से हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। सबसे हम पहले देखेंगे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखिए हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है, अब उसको ये देखिए हमारे पास एक क्या है कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में क्या होगा, आउटर साइड क्या होगा पॉलिशिंग हो जाएगा हमारे किसका, सिल्वर या एल्युमिनियम का। इनर साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग करेगा। अब देखिए जितनी भी लाइट रे इसके पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जितनी भी लाइट रे आएंगी सब किसी न किसी एक ही पॉइंट से क्या होंगी, पास होंगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस, और उसी को हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट से पास हो रही है। अब ये वाली लाइट आई, ये भी कहां से पास होगी, हमारे इसी पॉइंट से पास होगी। ये लाइट आई, ये भी कहां से पास होगी, यहीं से। ये वाली लाइट आई, ये भी यहीं से पास होगी। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोलेंगे। अब देखिए यहां से जितनी भी लाइट रे आ रही हैं सब पैरेलली कहां से आने के बाद से रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हो रही है, हमारे फोकस से। तो यही हमारा क्या होता है, फोकस किसका, हमारे कौन से मिरर का, कॉनकेव मिरर का। क्या नाम है इसका, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का क्या हमारा फोकस है, कॉनकेव मिरर का क्या है, मिरर का फोकस। अब देखिए यहां से यहां तक मतलब पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये मान लीजिए क्या है ए और ये क्या हमारा बी, तो जो ए बी है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्या होगा हमारा फोकल लेंथ। अभी साइन कन्वेंशन वगैरह हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, इसके बाद ही जस्ट इसके बाद देखेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, फोकस हम जान गए किसके लिए, कॉनकेव मिरर के केस में। अब हम देखेंगे कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब हमारा क्या है, मान लीजिए कि हमारा कोई मिरर है। अब मिरर है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा। अब इस सेंटर से हमें नहीं लेना है, बाद में हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे सारा न्यूमेरिकल हम करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए क्या है कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसके पैरेलल जितनी भी लाइट रे आएंगी इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि सारी लाइट रे को क्या कर देता है, एक ही पॉइंट से पास करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी, कन्वर्जिंग मिरर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब देखिए इसमें क्या होता है, जितनी भी लाइट रे पैरेलल आती है हमारे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, मतलब ये डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है बाहर की तरफ, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। जितनी भी लाइट रे आएंगी हमारे पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसको, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इनको आगे बढ़ाने पे, इन रेज को पैरेलली बढ़ाने पे कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पे मिलती है। ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट पे मिलेंगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब ये देखिए प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब देखेंगे हमारा फोकल लेंथ। अब देखिए हमारा क्या है, पोल है। अब पोल से फोकस, ये मान लीजिए क्या हमारा एफ है, तो पोल से फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ये मान लीजिए ए बी डैश है, ए डैश बी डैश है, तो ए डैश और बी डैश को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये फोकल लेंथ हो गया। इस केस में जो फोकल लेंथ होता है ये वर्चुअल होता है, वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस। इसमें क्या होता है, रियल फोकस होता है। क्या होता है, रियल फोकस। अब देखिए बताते हैं आपको कि वर्चुअल फोकस किसे कहते हैं। ये देखिए रियली में ये लाइट रे क्या कर रही है, यहाँ पे मीट नहीं कर रही है। रियल में लाइट रे यहाँ पे मीट नहीं कर रही है, आगे डॉटेड लाइन से बढ़ाने पे मीट कर रही है। पीछे तो हमने क्या किया है, पॉलिश किया है, पीछे तो रिफ्लेक्शन होना ही नहीं है, लेकिन हम डॉटेड लाइन से इसको मिलाए हैं, इसीलिए इस फोकस को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। यहाँ पे इस केस में क्या होती है, लाइट रे रियली मीट करती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा बाहर का साइड क्या होता है, पॉलिश होता है, अंदर वाला साइड पॉलिश नहीं होता है। तो इस फोकस को हम क्या बोलते हैं, रियल फोकस। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल फोकस। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे अब साइन कन्वेंशन।